जो लोग करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं दुआ करता हूँ परवरदिगार सबको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। करबला में कुछ मकामात ऐसे हैं जिन पर कुछ मसाइब पढ़ने मना है, जैसे हज़रत अब्बास की ज़री पर जनाब सकीना के मसाइब पढ़ने मना है। कायनात का मुश्किल कुशा फरमाता है कि मेरी ज़री पर आना, कोई भी तज़किरा करना, लेकिन मेरी ज़ैनब की बेरिदाई का जिक्र ना करना। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़री पर जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ने मना है। पुराने वक्त में किसी मुज्तहिद ने जनाब इमाम हुसैन की ज़री के नज़दीक जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ने शुरू करे। वहाँ के खुद्दामों ने आके हाथ जोड़ लिए कि यहाँ अली अकबर के मसाइब पढ़ने फ़ौरन बंद कर दीजिए। मुज्तहिद ने पूछा, क्या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई जो इस तरह से मुझे मसाइब पढ़ने से रोक रहे हो? कहा नहीं, आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। जैसे ही आपने कहा कि अली अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगा, उधर हुसैन की ज़री से खून निकलना शुरू हो गया। ये हुसैन की ज़री से निकलने वाला खून कायनात को अपने अंदर न समेट ले, फ़ौरन यहाँ अली अकबर के मसाइब पढ़ने बंद कर दीजिए। ऐसे ही एक जाकिर जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़ के घर पहुँचा। आधी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला, देखा एक नकाब पोश मुअज़्ज़मा दरवाजे पे खड़ी है। फरमाया, बीबी अंदर तशरीफ़ लाइए। बीबी अंदर आ गई। कहा, बीबी आप कौन, कैसे आना हुआ आधी रात में? कहा, पहले ये बताओ हुसैन की ज़री पर मसाइब किसके पढ़ के आया है? कहा, बीबी आप अपना तारुफ तो कराएं। कहा नहीं, पहले ये बता कि आज हुसैन की ज़री पे मसाइब किसके पढ़ के आया है? कहा, बीबी मैं तो अली अकबर के मसाइब पढ़ के आया हूँ। कहा, तू मसाइब पढ़ के यहाँ आ गया, वहाँ जाके देख मेरा हुसैन तब से मरगत में तड़प रहा है। मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई, अली नजफ से आ गए, बाबा मदीने से आ गए। मेरा हुसैन सबसे गले लग के एक ही बात कहता है, अम्मा मेरा 18 साल का अली अकबर। छोटे से थे इमाम हुसैन, बहुत छोटे से, नाना की गोद में तशरीफ़ फरमा थे। नाना ने एक बार की सवाल कर लिया, बेटा ये बताओ कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुसैन फरमाते हैं, नाना अल्लाह किसी को एक खूबसूरत बेटा इनायत करे, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? नाना फरमाते हैं, बेटा फिर ये बताओ कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हुसैन फरमाते हैं, नाना अल्लाह ने जो खूबसूरत बेटा दिया था, भरी जवानी में उसका दम ज़ईफ़ बाप की गोद में निकल जाए, ये कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत है। नाना फरमाते हैं, बेटा फिर बताओ कायनात की सबसे बड़ी इबादत क्या है? कहा, नाना जैसे ही उस जवान कदम ज़ईफ़ बाप की गोद में निकले, बाप अपना सर सजदे शुक्र में रख दे, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ा मुश्किल था जनाब अली अकबर को इजाज़त देना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। आपने ज़ाकिरीन से सुना है, उलमा से सुना है। एक रिवायत आखिरी, बस फिर उसके बाद मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अली अकबर हुसैन के खेमे में आ गए। कहा, बाबा अली अकबर को मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन फरमाते हैं, बेटा तुम हम शक्ल पैगंबर हो। हुसैन जब अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता है तो तुम्हें देखता है। हुसैन ने मना किया, अली अकबर वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी, अली अकबर फिर आ गए। कहा, बाबा सुबह से जो आ रहा है आप इजाज़त दे रहे हैं, बाबा अली अकबर को भी इजाज़त दें। कहा, नहीं बेटा तुम नहीं जानते जवान बेटे को मरने की इजाज़त देना कितना मुश्किल होता है। अली अकबर फिर वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर आ गए। देखा कायनात का मालिक ज़मीन पे बैठा है, आसमान की तरफ आंखें बंद किए हुसैन। अली अकबर ने अपना दाहिना गाल आकर हुसैन के जानू पे रखा। हुसैन ने महसूस किया। फरमाया, बेटे कैसे आना हुआ? का बाबा सब कहेंगे सबको मरने की इजाज़त मिली, हुसैन ने अपने बेटे को इजाज़त नहीं दी। हुसैन फरमाते हैं, अच्छा अली अकबर एक काम करो, जिसने तुम्हें 18 साल पाला है जाओ खेमे में उससे जाके इजाज़त ले लो, अगर उसने तुम्हें इजाज़त दे दी तो खुदा हाफिज़। अली अकबर ज़ैनब के खेमे की तरफ चले। जैसे ही
हुसैन के दरवाजे तक पहुँचे, खेमे के दरवाजे तक वापस पलट के आए। कहा बाबा आप मेरे साथ चलें। हुसैन का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के खेमे की तरफ जा रहे हैं। ज़ैनब के खेमे के बाहर हुसैन को खड़ा किया, ख़ुद खेमे के अंदर तशरीफ़ ले गए। जनाब ज़ैनब से जाके फरमाते हैं अम्मा ये बताइए वो जो सामने खड़े हैं वो कौन है? ज़ैनब फरमाती हैं बेटा वो सैयदा का लाल है। कहा फूफी अम्मा मैं कौन हूँ? कहा बेटा तुम मेरे लाल हो। कहा फूफी अम्मा आपको सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है या अपना लाल ज़्यादा प्यारा है? फरमाती हैं बेटा मुझे सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है। अली अकबर फरमाते हैं फूफी अम्मा फिर ये बताइए क़यामत के दिन अगर दादी ने सवाल किया ज़ैनब मेरे लाल पे वक्त पड़ा था तो अपने लाल को मरने की इजाज़त क्यों नहीं दी थी, तो क्या जवाब देंगी फूफी अम्मा? ज़ैनब ने ना हाँ कहा ना कहा। अली अकबर के गले में बाहें डाल के कहती हैं अली अकबर ये बताओ ये इजाज़त लेने का तरीक़ा किसने सिखाया? अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे? इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे? ऐ लाल जो तुम इज़्ने विगाह मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा तूने ये मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा। तुम मुझसे ज़ईफ़ी का वसा मांग रहे हो। एक बाप से मर एक बाप से मर हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा। किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा। मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो। एक बाप से मर एक बाप से मर हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का। नाना की ज़ियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से थमाऊंगा। मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। एक बाप से मर
एक बाप से मर हो। एक रोज तुझे आन के मांगा था फूफी ने, 18 बरस 900 से पाला था फूफी ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने, एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो। एक बाप से मर एक बाप से मर हो। रखते नहीं तुम इसकी खबर मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे, नाना की मेरे शक्ल है पैकर में तुम्हारे, तुम सूरत महबूब खुदा मांग रहे हो। एक बाप से मर एक बाप से मर हो। सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सर नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा, हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे अदा, गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो। एक बाप से मर बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है, पहले मैं मरूंगा आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रज़ा मांग, बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। मैं शायर हसास जिगर सोज़ हूँ खुर्शीद, महवे गम शब्बीर शबो रोज़ हूँ खुर्शीद, आलाम व मसाइब से ज़मीन दोज़ हूँ खुर्शीद, कशकोल में कुछ अश्के अज़ा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की बाबा मुझे मालूम है